दोस्तों नमस्कार। इस समय मेरे साथ डॉक्टर अनिल नौसरान जी हैं। मेरठ शहर के जाने माने पैथोलॉजिस्ट हैं और आपने अभी हाल में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3700 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी साइकिल यात्रा पूरी की है। ये पूरा सफ़र साइकिल से तय किया है आपने 21 दिनों के भीतर, वो भी 52 साल के हैं डॉक्टर नौसरान और बहुत ही कमाल की फिटनेस है। रोजाना एवरेज 100-150 किलोमीटर साइकिल आसानी से यूं ही चला लेते हैं। अक्सर सहारनपुर के नागल गांव के रहने वाले हैं और मेरठ से अक्सर संडे में अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए निकल जाते हैं और वहां दिन भर पेरेंट्स के साथ रह के शाम को या मंडे मॉर्निंग में साइकिल से ही वापस चले आते हैं। तो डॉक्टर नौसरान से बात करते हैं कि आखिर उन्होंने अपने को कैसे इस योग्य बनाया, कैसे इतनी कमाल की फिटनेस उनकी है कि इतनी लंबी यात्रा साइकिल से उन्होंने की कश्मीर से कन्याकुमारी तक। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार राणा जी, नमस्कार। और आपके सभी जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो आपके जो देखने वाले हैं, उन सभी को नमस्कार। और जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और यही महत्वपूर्ण है कि मैंने अपने आप को इस तरह कैसे बनाया। मैं कुछ कॉलेज टाइम से ही, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था कानपुर में, तो तभी से ही मैं पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, दारू, बियर और मांस, मीट, मछली, इन सबसे दूरी बनाई हुई थी। मेरे जीवन में कभी नहीं ये आई सब चीज़ें। और लेकिन मैं एक चीज़ का बड़ा शौकीन था, मैं तले भुनी चीज़ें खाने का बड़ा शौकीन था। लेकिन मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था, क्योंकि एज ए पैथोलॉजिस्ट से ज़्यादा कोई नहीं इस मेडिकल साइंस को समझ सकता है। क्योंकि वहाँ जहाँ से डिजीज स्टार्ट होती है और जहाँ पे आप लोग, जैसे बुखार है, सिम्टम है, दर्द है, जब ये सिम्टम लेकर आते हैं डॉक्टर के पास, वहाँ हम पैथोलॉजिस्ट का रोल ख़त्म हो जाता है। तो इसी के रहते मुझे बहुत अच्छे सब चीज़ों का बहुत अच्छे से इन बीमारियों का ज्ञान है कि ये कैसे डेवलप होती हैं, इनका क्या फेट होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले तो अपने आप से एक वादा किया था, जो ये जो खान पीन है, जो फ्राइड आइटम है, इस तरह के गलिश्त खाने, ये मैं सब 35 साल की उम्र में त्याग दूंगा। और मैं अपने, क्योंकि मैं एक, मेरे अंदर एक डिसिप्लिन वाली, डिटर्मिनेशन वाली बहुत मेरी वो है हैबिट में, कह लो तो चाहे यानी कैसे। जब आप 35 साल के थे तब से आपने ये जो बिल्कुल तली भुनी चीजें हैं ये खाना बंद कर दी बिल्कुल थी खाना और अब बंद। आप 52 साल के हैं अब लगभग। मैं 52 साल का तो हूँ। यानी लगभग 27 मतलब 17 साल, लगभग 17 साल से आपने मैं तली संयम भुनी से, चीजें हाँ नहीं खाई। हाँ, संयम से मैं अपने आप तो को। क्या लेते हैं आप डाइट में ऐसा? मैं एक्चुअली क्या है कि एक तो मैं कोई भी स्टोर्ड चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ। आप अपना 24 घंटे का रूटीन बताइए ताकि हमारे दर्शकों को इसमें मदद मिले। हाँ, आप मॉर्निंग में किस समय उठते हैं? मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आपको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, अन्यथा मरते दम तक दवाई खानी पड़ेगी। बहुत अच्छे से सेंटेंस को कहीं अपनी डायरी में लिख लें जरूर, क्योंकि इस टाइम हमारा हिंदुस्तान ही नहीं, अपितु समस्त संसार लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से जूझ रहा है। हमने इन्फेक्शंस के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब दूसरी चीज़ आ गई है, जो क्रोनिक डिजीज, जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, उससे हम बहुत, हर कोई पीड़ित है। घर में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, कोई सदस्य नहीं है जो इन सब चीज़ों से बचा हुआ नहीं है। मेरा सबसे पहले ये कहना है कि आपको अपनी, जो हमारी भारतीय संस्कृति में जैसे कहा गया है कि सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ये मैंने साइंटिफिकली बहुत अच्छे से इसको स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और अपने ऊपर इसको अप्लाई कर रहा हूँ। और मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जैसे अभी राणा जी ने कहा कि मेरी फिजिक बड़ी फिट है। हाँ ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि मैं ठीक हूँ लेकिन नहीं, 52 साल की उम्र में आप 3700 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं 21 दिन के नहीं, अंदर। अभी तो मैं 37,000 तो चलाऊंगा। अभी तो मुझे पूरे वर्ल्ड का दौरा करूंगा, तो अभी जी, आप तो फिर एक तो आप सुबह जल्दी उठते हैं, हाँ, सबसे तली पहले भुनी चीजें नहीं खाते हैं, हाँ, रात में जल्दी जल्दी। जल्दी सो जाता हूँ। सूर्यास्त के बाद में भोजन रेयरली करता हूँ, रेयरली, अदरवाइज मैं उससे पहले ही कर लेता हूँ। और सबसे पहले मेरा यही कहना है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठें आप, और अपने जो नित्य कार्य हैं उनको करने के बाद आप कहीं ना कहीं, चाहे मैं जैसे अब पहले रनिंग करता हूँ, फिर उसके बाद साइकिलिंग करता हूँ, तो ये मेरा 3 घंटे का रनिंग करने से पहले आप कुछ लेते हैं थोड़ा नहीं, बहुत हल्का फुल्का? मैं कुछ नहीं लेता हूँ। मेरा सुबह का जो चलता है सब फास्टिंग में चलता है। हाँ, तब लेना पड़ता है अगर मैंने रात को मेरी कुछ कंप्रोमाइज डाइट रही है, मैं एनर्जी मेरी लो फील करता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर फैट नहीं बचा है, स्टोर्ड कुछ नहीं है, जी। तो मुझे थोड़ा सा लेना पड़ता है। अदरवाइज, और लेने में भी क्या करता हूँ, या मीठा दूध ले लेता हूँ मैं सुबह को। जी। नहीं तो मेरा फास्टिंग में रहता है, मैं घर से खाली पेट साफ करके, मैं उठते ही मेरा पेट साफ हो जाता है,
5 मिनट नहीं लगती है मुझे इसे उठने के फ्रेश होने में, और फिर कपड़े वपड़े पहन के अपनी साइकिल उठा कर चल देता हूँ, और फिर एक मेरा 11 किलोमीटर का ट्रैक है, उस पर रन करता हूँ। उसके बाद 25-30-35 किलोमीटर की साइकिलिंग करने के बाद फिर घर आता हूँ। घर आने के बाद मैं 1-1.5 लीटर दूध पीता हूँ। मैं दूध का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, और शुरू से ही मैं, जैसे आपने देखा होगा मेरी इस यात्रा में भी मैंने लोगों से ही किया, पहले भी निवेदन करता आया हूँ कि जितने भी नेचुरल जूसेस हैं उनका सेवन करें। और जितने भी ये आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जिनका आजकल हमने फैशन बना रखा है, ये सब जहर है, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। बीमार हो के मरेंगे, और अर्ली एज में मरेंगे। जैसे भी आपने एक अभी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई है, आज एक यंग फिजियोथेरेपिस्ट की कल डेथ हो गई है, 45 साल की। देखिए क्या चल रहा है। तो मेरा यही है कि आप सुबह जल्दी उठें, संयम से रहें, और जो मेन चीज है, मैं 3 चीजों पर बड़ा जोर देता हूँ। आपका आचार कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपका आहार कैसा है, विहार कहाँ कर रहे हैं, किन लोगों के साथ उठना बैठना आपका चल रहा आचार है, विचार विहार और और व्यवहार, आहार, आहार, जी आचार, विहार, आहार, जी और आपका आहार कैसा है, जी ये बहुत मैटर करते हैं। और आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। टोटल खेल एनर्जी का है। मैं साइंस का हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं बहुत, और जो आपके भी दर्शक हैं जो साइंस वाले, बहुत जल्द आसानी से समझ जाएंगे। जितना भी हम इस टाइम बोल रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर, उससे एक पूरा सिस्टम चलता है, और वो एक पोटेंशियल जनरेट कर जाता है पूरी बॉडी के अंदर, एक टोटल। तो आप सुबह लगभग 11 किलोमीटर रनिंग करते हैं, फिर 30-35 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं। इसके बाद इसमें कितना समय लगभग लग ये जाता है मेरा आपको? सुबह का, इसमें सब मैं मतलब मस्त होके मैं घर के 8 बजे करीब वापस आता हूँ। सुबह 4:30 4:15 बजे करीब निकल के, 4:30 बजे के निकल के 8 बजे घर मेरी वापसी होती है। फिर आप नाश्ते में क्या लेते फिर हैं? मैं उसके बाद घर आके दूध पीता हूँ, 1-1.5 लीटर दूध पीता हूँ। उसके जी, बाद मैं गर्म दूध लेते हैं, ठंडा लेते मैं हैं? थोड़ा अभी थोड़ा सा, क्योंकि विंटर्स है, तो मैं हल्का उसे गर्म। गर्म नहीं करता, उसको गर्म नहीं करता, जैसा होता है ना ऐसे ही ले लेता जी हूँ। जी और समर्स में थोड़ा मैं ठंडे को प्रीफर करता हूँ, जी बॉडी को वो हीट अप रहती है। जी फिर उसके बाद मेरा ये रहता है कि मैं 2 केले, जी एक एप्पल, एक ऑरेंज को मैं काट के उसमें नमक और नींबू लगा के उसको खाता हूँ। जी और फिर उसके बाद मैं आधा घंटा सोता हूँ। जी और फिर 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 उठा, फ्रेश हुआ, नहा धो के 11 साढ़े 11 बजे मैं अपनी क्लिनिक चला जाता हूँ। फिर वहाँ पे मैं 1:30-2 बजे 5-6 केले खाता हूँ। और उसके बाद मैं घर आता हूँ 5:30 बजे करीब। और उस टाइम मैं, मेरी 2 चपाती रहती हैं, दाल रहती है, सब्जी, सलाद, और मट्ठा मुझे पसंद है, तो मट्ठा मैं करता हूँ। और बस फिर 6 बजे मैं अपने डॉग को लेके, एक राउंड डॉग को लगाता हूँ अपनी कॉलोनी में। और उसके बाद मैं 8 किलोमीटर फास्ट वॉक करता हूँ। ये 7 बजे तक मैं, 7:15 फिर घर में घुस जाता हूँ, और 8 साढ़े 8 बजे मैं फिर अपना सो जाता हूँ। कुछ मुझे अगर हल्का फुल्का वो पढ़ना होता है, कुछ पढ़ना होता है, तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। जो मुझे अपने रूटीन की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई चीज़ ऐसी है कि जी हरदम याद नहीं रहती चीज़ें, जी रिफ्रेश करने के लिए, जी तो उनको पढ़ लेता हूँ। और कुछ चीज़ें रहती है क्लिनिक में बैठ के पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक रूटीन है जिसको, किस समय सो जाते हैं लगभग? मतलब ये समझिए आप, बस 8:30-9 बजे के बाद मैं सो जाता हूँ। और दूसरा शाम एक, को क्या लेते हैं डाइट में? शाम को मैं 6 बजे के बाद कुछ नहीं लेता हूँ। अगर कभी मन किया तो मैं दूध ले लेता हूँ, या कोई फल खा लिया, चीकू है जैसे आजकल एनर्जी वाला, जो चीकू अच्छा रहता है, जी तो मैं चीकू खा लेता हूँ। जी और आजकल क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, वो मैंने उधर ही देखा है, जब मैं तेलंगाना में एंटर कर रहा था, तो वहाँ पे शरीफा बहुत बिक रहा था। जी जैसे, तो मैं देख के, क्योंकि उससे पहले ही, कुछ दिन पहले मुझे यहाँ घर पे मेरी बेटी ने मुझे ऑफर किया, मैं जी क्योंकि जीवन में कभी खाया नहीं था, जी खाओ खाओ पापा खाओ, तो मैंने करके खाया, तो मुझे वो बड़ा डिलीशियस लगा, और वो न्यूट्रिशियस बेसिकली, जी क्योंकि वो उसके अंदर बहुत मीठा होता है, तो एनर्जी, और उसके अंदर फ्लूइड, वो लिक्विड होता है, तो वो फ्लूइड को भी करता है, उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, तो बड़ा अच्छा एक, इस टाइम आ रहा है, तो सीजनल फ्रूट्स को खूब सेवन करना चाहिए। इस टाइम मार्केट में, यहाँ मेरठ में भी देख रहा हूँ, खूब बिक रहा है। आपने जैसे ये साइकिल यात्रा की पूरी अपनी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो फर्स्ट डे कितने किलोमीटर्स चले आप? पहले दिन तो मेरी जो ऐसी है, कोई 144-145, क्योंकि मैं वहाँ डल झील से चला, फिर लाल चौक से चलते हुए, पहले मेरा रुकने का था बनिहाल, फिर मैंने देखा रोड प्लेन है, सही चल रहा है, तो मैं रामबन में स्टे किया था।
तो एवरेज कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने मेंटेन की होगी? एवरेज अगर मैं पूरी कश्मीर से कन्या का पूरा एवरेज निकालूं तो 18 के करीब एवरेज निकल का आता है, लेकिन बीच बीच में 20 भी एवरेज रही है। कितने घंटे औसतन आपने साइकिलिंग की होगी? औसतन अगर आप देखें तो 12 घंटे तो मेरी मिनिमम 12-13 घंटे साइकिलिंग रही है। कभी कभी किसी दिन, जिस दिन मुझे 246 भी चलानी पड़ी थी तो उस दिन तो मुझे 15-16 घंटे भी चल रही है साइकिल। जी। हाँ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डाइट चार्ट यही रहा सेम या से इसमें कुछ नहीं, बदलाव इसमें किया आपने? बदलाव ये रहता है कि इसमें मैं सुबह का फास्टिंग में ही रहता रहा है, बिल्कुल ऐसा ही रहा है। इसमें मेरा ये रहा है कि मैंने सीजनल फ्रूट्स पर बहुत जोर दिया है, उनको बहुत खाया है अपने फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। पानी मेरा है, जूस है रास्ते में जहाँ मुझे सीजनल, जैसे अब हरियाणा से निकले अम्बाला के पास आप देखेंगे किन्नू के, इस टाइम किन्नू का जूस इतना बड़ा गिलास 40 रुपए में वो दे रहे हैं, फ्रेश एकदम निकाल के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है आमतौर पर कि जूस के बजाय फ्रूट्स खाने चाहिए जिस नेचुरल फॉर्म में वो हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ज़्यादा, चूंकि उसमें फाइबर होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हाँ, ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल, क्या ये ये बिल्कुल आप सही ऐसा है। नहीं मानते? नहीं नहीं, बिल्कुल ये ऐसा है कि क्योंकि मैं साइकिलिंग पे था हाँ, तो तो मेरी इंस्टेंट हीटअप एनर्जी आपको चाहिए इंस्टेंट थी। भी चाहिए मुझे, और क्योंकि बॉडी में अगर आप देखें तो एक पर्सन के अंदर ऑन एन एवरेज 70% वाटर होता है। आप जी देखिए जी वाटर का इतना आपकी बॉडी के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस, जिसको कि हम इस टाइम जैसे विंटर्स में लोग बाग क्यों अटैक पड़ते हैं, क्यों जी। लोगों के हेमरेज होती है, क्यों फालिश होती है, क्यों अटैक होते हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे सर्दियों में बहुत लोग फालिश के मरीज बनेंगे, बहुत लोग हार्ट अटैक आएगा उनको। कारण ये है कि सर्दी में लोगों को यही नहीं पता लगता है कि शरीर में पानी की कमी हो रही है, और जब पानी की कमी होती है तो हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, और जब गाढ़ा खून होता है तो उसकी टेंडेंसी बन जाती है क्लॉट होने की। जब वो क्लॉट कर जाता है तो फिर वो इसी तरीके से इसी फॉर्म में वो हार्ट अटैक की फॉर्म में सर्दियों में और इसमें। तो इसलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग हाइपरटेंसिव हैं वो ब्लड प्रेशर की दवाई लें, पानी खूब पिए, जिसकी वजह से आपका ब्लड गाढ़ा ना हो, और सुबह जल्दी उठें, जिससे कि एक्टिव हो जाएं। क्योंकि हार्ट अटैक और ये जो हेमरेज हैं, ये सुबह के टाइम बहुत अटैक होते हैं। इनके टेंडेंसी बॉडी की 24 घंटे में से ज़्यादा क्लॉट करने की रहती है। तो आप लोग अपने मरीजों को इस तरीके से बचा सकते हैं और आपका जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है। ने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए इस बीच में। बड़ी वो है कि इस बार, बेसिकली हम हाँ, ये चाहते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये पता लगे कि एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, एनर्जी कैसे इतना टफ बनाया जा सकता है एनर्जी बॉडी को। लेवल, तो डाइट वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा डाइट इलेबोरेट कीजिए। डाइट ठीक है, कोई अपना पार्ट प्ले करती है, जी लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले कहूंगा कि अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाइए, जी लोगों के अंदर पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड करिए, पॉजिटिव विचार स्प्रेड करिए, अच्छी खबरें लोगों को सुनाइए, खुश होने की चीजें सिखाइए। ये सब चीजें एनर्जी लेवल बढ़ाती हैं। तो क्या आप इसके लिए गीत संगीत भी सुनते हैं? मैं बिल्कुल सुनता हूँ। मैंने एक दिन रात को मैंने लाइव किया था, मैंने डांस भी किया। हाईवे पे खड़ा रात को मेरा मन कर रहा था मैं झूमूं गाऊं मस्ती करूं, जी मैं खूब आनंद कर लेता हूँ, जी पूरा मस्ती लेता हूँ और गुनगुनाता हूँ। क्योंकि आवाज तो मेरी वो कुछ ऐसी सुरीली है नहीं, लेकिन हर कोई आदमी सिंगर है, जी। वो फ्रीडम है, तो अपने मन को बहलाने के लिए हम अपने मन मन में गुनगुनाते भी हैं। आप हमारे व्यूवर्स को कुछ और बताना चाहेंगे फिटनेस के बारे बस में मैं अपनी बात? फिटनेस के लिए यही कहूंगा, फिटनेस के लिए सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन रखें और सत्य के साथ दोस्ती कर लें। सत्य ही धर्म है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही सब कुछ है। और आप देखेंगे जब आप सत्य के साथ जीवन जीते हैं तो आप पॉजिटिव विचारों के बीच में रहते हैं, और जब आप पॉजिटिव विचारों के बीच में रहते हैं तो आपको आपका एनर्जी लेवल बड़ा हाई रहता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अभी ये टेक्नोलॉजी की एयर टू एयर जो फीलिंग होती है, ऐसे मैंने महसूस किया है। जब मैं साइकिल चलाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से सनरेज मेरे अंदर एनर्जी मिल रही है और मेरी साइकिल चल रही है। तो बस यही है। और यंगस्टर्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि पूरा इसको जो नया युग चल रहा है, मेटलिस्टिक युग चल रहा है, इसको त्यागें, अपने नेचुरल जो भारतीय संस्कृति है उसको अपनाएं, जल्दी उठें और जल्दी सोएं, और छोटे मोटे काम अपने स्कूल साइकिल से जाना शुरू करें। जो बच्चे साइकिल से या पैदल अपने स्कूल जाते हैं उनके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो एलिवेटेड रहते हैं, हाई रहते हैं, और उनकी जो ग्रैस्पिंग पावर है, बच्चों की जो मेमोरी है, उन्हीं बच्चों की साथ रहती है जो एक्टिविटीज करते हैं, जो पैदल जाते हैं साइकिल। जो गाड़ियों में बैठ के आप देखते हैं लिथार्जी शरीर से भी, सुबह सुबह आप स्कूल में जब बच्चा जाता है तो जो वो एक फेस नहीं होता है जो चार्मिंग फेस, बिल्कुल एकदम लेजी लिथार्जिक है, तो उनका रिसेप्शन भी उसी तरह का होता है जैसे बॉडी बॉडी लैंग्वेज होती है, ऐसे रिसेप्शन होता है। तो बस यही कहूँगा। और जो सीजनल फ्रूट्स हैं
सीजनल वेजिटेबल है उनको खाएं। और जैसे अभी राणा जी ने एक मेरे से पूछा कि ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ये लोगों की गलतफहमी है कि ड्राई फ्रूट्स में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि ये चीज़ लोगों की अप्रोच से दूर है, महंगी है, इसलिए इसको इस तरह से जोड़ दिया गया है। मैंने मैंने इस रास्ते में जहाँ मुझे मिली, मैंने मूंगफली खाई है और इस सर्दी पूरी मूंगफली खाऊंगा। और पिछले 6-8 महीनों से मैंने एक भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खा के देखा, मुझे मन ही नहीं कर रहा उनको, जबकि मेरा मूंगफली खाने को बहुत मन करता है। और बॉडी वही डिमांड करती है जिसकी ज़रूरत होती है, और प्रकृति वही डेवलप करती है जिसकी आपको इस सराउंडिंग में ज़रूरत है। तो इस टाइम दूध पियो, गुड़ खाओ, और अपनी मूंगफली खाओ, गन्ने का रस पियो, और आप देखो एनर्जी लेवल कहाँ रहेगा आपका। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर नौसरान ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने आप को 52 साल की उम्र में इतना फिट बनाया कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 21 दिन में साइकिल यात्रा पूरी कर लेते हैं और बिल्कुल फिट रहते हैं। तो हमने उनसे जाना कि वो डाइट में क्या लेते हैं, उनका 24 घंटे का शेड्यूल क्या होता है। आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि जो फिजिकली अनफिट लोग हैं वो कैसे अपने को फिट बनाएं। अगर कोई डायबिटिक है तो वो क्या प्रिकॉशंस ले, अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो वो क्या प्रिकॉशंस ले, या और दूसरे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनसे जो जूझ रहे लोग हैं वो खुद को कैसे फिट रखें, कैसे अपनी दिनचर्या बदलें, कैसे खान पान बदलें ताकि फिट रह सकें, स्वस्थ रह सकें और लंबे जी सकें। धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।